नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू अपने चैनल ऑलराउंडर मंजू में आपका स्वागत करती हूँ। आज का प्रसंग है शक्ति गुस्से की। आज़ादी से पहले की बात है। गंगाराम नाम के एक व्यक्ति थे। वह बहुत पढ़े लिखे थे। बस अब जरूरत थी तो एक नौकरी की। उनके घर वालों ने अपने पंडित से उनकी सिफारिश की कि कहीं जान पहचान वालों की यहाँ नौकरी लगवा दें। पंडित ने कहा कि उनके जान पहचान में साहब का एक चपरासी है, उससे बात करने पर नौकरी का जुगाड़ हो सकता है। अगले दिन जाना निश्चित हुआ। दोनों जाकर उस चपरासी से मिले। पंडित ने उस चपरासी से कहा कि इन्हें साहब से मिलवाकर किसी नौकरी पे लगवा देना। गंगाराम को लेकर वह चपरासी साहब के दफ्तर में जा पहुंचा। साहब के आने का समय हो रहा था। गंगाराम को वहां बैठाकर वह चपरासी साहब के कमरे में गया। यहाँ तुम बैठो, साहब जैसे ही आते हैं मैं उन्हें तुमसे मिलवा दूंगा। कहते हुए चपरासी साहब के लिए पानी लेने चला गया। गंगाराम बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। चपरासी के जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठना है, तो बिना ज्यादा सोच विचार किए वह जाकर साहब की कुर्सी पर बैठ गए। मन में एक अजीब सी उत्सुकता और दिल में घबराहट थी। साहब उस इलाके के चीफ इंजीनियर थे। वहां बैठे अभी कुछ ही समय हुआ था कि चीफ इंजीनियर साहब आ गए। हर तरफ शांति पसर गई। दरवाजे पर दस्तक हुई और अचानक, कौन हो तुम? पूछने वाला कोई और नहीं, खुद साहब ही थे। लेकिन गंगाराम उन्हें जानते तक नहीं थे, तो उन्होंने विनम्र स्वभाव से जवाब दिया, जी मैं नौकरी के लिए आया हूँ। तो तुम मेरी नौकरी लेने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? जिस आंगन में तुम्हारी घुसने की औकात नहीं है, वहाँ आकर तुम कुर्सी पर बैठ गए। नौकरी छोड़ो, तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने ये कुर्सी देखी है? और न जाने क्या क्या कहते हुए साहब ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस अपमान से व्यतीत होकर वह बाहर जाकर रोने लगे। मन में तो उत्सुकता थी जो अब कुंठा में बदल गई। हृदय की गति अब घबराहट के कारण नहीं बल्कि क्रोध के कारण तेज चल रही थी। मन में बदले की भावना घर कर रही थी। दिल में आ रहा था कि उसी वक्त उस साहब के पास जाएं और एक जोरदार तमाचा उनके मुंह पर रसीद कर दें, या फिर एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारे। पर गंगाराम ने ऐसा करना उचित न समझा। उन्होंने इस अपमान का कारण जानने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो सचमुच इस कुर्सी के लिए लायक नहीं थे, इसलिए उनका इतना अपमान हुआ। अब उन्होंने मन बना लिया कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेंगे और ये बदला वो खुद को उस कुर्सी के लायक बना कर लेंगे। उन्होंने मन में प्रतिज्ञा ली कि जहां उनका अपमान हुआ वह वहीं जाकर पूरे हक से उसी कुर्सी पर बैठेंगे। अब समय था कुछ कर दिखाने का। मन में गुस्सा बरकरार था, लेकिन ये गुस्सा उस अंग्रेज का अपमान करने के लिए नहीं था। ये गुस्सा था अपने आप को कुछ बनाने का, जिससे वो अंग्रेज तो क्या किसी की भी हिम्मत न हो उन्हें उस कुर्सी पर बैठने से रोकने की। उन्हें खुद की औकात पर उठे सवाल का जवाब देना था। कोई गलत कदम उठाकर नहीं, पर कोई लांछन लगाना था, बल्कि खुद को उस बुलंदी तक ले जाना था जहां कोई उनकी औकात पूछने की हिम्मत न करता। और न ये सब चल रहा था तो बस एक क्रोध के कारण। कुछ सालों बाद गंगाराम ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली और अंग्रेजी सरकार ने ही उन्हें सर की उपाधि दी। अब समय था अपने बदले को पूरा करने का, उस गुस्से को बाहर निकालने का जिसने
इतने सालों से उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध करके रखा था। इसके बाद गंगाराम की नौकरी उसी दफ्तर में लगाई गई और उनके स्वागत में वही अंग्रेज इंजीनियर खड़ा था। ये दृश्य देख गंगाराम के मन में कुछ हद तक संतुष्टि हुई। जैसे ही वह उस अंग्रेज इंजीनियर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, पहचाना मुझे? वह अंग्रेज गंगाराम को पहचान नहीं पाया था। इससे पहले वह कुछ बोलता, गंगाराम बोले, मैं वही लड़का हूँ जो यहाँ नौकरी के लिए आया था और आपने उसका बहुत अपमान किया था। उस अंग्रेज इंजीनियर ने गंगाराम के हाथ मिलाते हुए कहा, बहुत अद्भुत इंसान हो, सच में यहाँ पहुँच गए। वैसे तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? साहब, गुस्सा तो बहुत आया था। गुस्सा तो आज तक है। इसी गुस्से के कारण मैं तो यहाँ पहुँचा हूँ। इस तरह उन्होंने एक ऐसी उदाहरण दुनिया के सामने रखी जिससे कोई आम इंसान किसी खास मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। यही थी शक्ति गुस्से की, जो उन्होंने सही दिशा में लगाई। इतना ही नहीं, इन्हीं सर गंगाराम के नाम पर दिल्ली में एक सड़क है जिसका नाम है गंगाराम मार्ग, और उसी मार्ग पर एक अस्पताल भी है जिसका नाम है सर गंगाराम अस्पताल। आप भी अपने गुस्से को सही दिशा में प्रयोग करें। सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। दुनिया को दिखा दें कि आप वो नहीं जो दुनिया आपको समझती है, बल्कि उससे दुनिया कई गुना अच्छी है। धन्यवाद।